तो स्वागत है आपका डीमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वेब होस्टिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम वेब होस्टिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के बाद वेब होस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में कभी भी नहीं रहेगा। तो गाइस आप कर दीजिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मेरे ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आगे आपको मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम वेब होस्टिंग के डेफिनेशन को यहां पर समझ लेंगे, क्योंकि काफी ऐसे भाई लोग होंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन से मतलब होगा। तो गाइस वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है? गाइस सिंपली आप अपना ही एग्जांपल लेके चले। आप हो, आपको रहने के लिए एक घर चाहिए, ठीक है। वो घर किराए का हो सकता है या फिर आपका खुद का हो सकता है। तो ऐसे में आप जिस घर में रह रहे हो वो आपके लिए एक होस्टिंग हुई। वैसे ही वेबसाइट को भी रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है। वेबसाइट को रखने के लिए जो जगह चाहिए तो उसे हम कहते हैं सर्वर्स। और सर्वर में जब हम कोई जगह खरीदते हैं या फिर हम वहां पर कुछ रेंट में लेते हैं तो उस चीज को हम कहते हैं वेब होस्टिंग, ठीक है। वेब होस्टिंग हम 1 साल 2 साल 3 साल के ले सकते हैं या फिर अपना खुद का सर्वर भी हम लेके रख सकते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं वेब होस्टिंग, यानी कि अपने वेबसाइट को उस जगह पर होस्ट करना, उस जगह पर रखना, स्टोर करना। इस चीज को हम सिंपली बोलते हैं वेब होस्टिंग। अब गाइस आगे हम वेब होस्टिंग से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो गाइस आप लोग अगर डेफिनेशन देखने आए भी हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ नया सुनने मिलेगा, ऐसी चीजों के बारे में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको पता भी नहीं होगा कि वेब होस्टिंग में ये सारी चीजें भी होती है। तो गाइस आगे एंड तक इस वीडियो को देखते जरूर रहना। तो गाइस अब सबसे पहले हम डिटेल में बात करते हैं कि यार एक वेबसाइट, तो होस्टिंग के बारे में हम और आगे डिटेल बात करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि यार एक वेबसाइट क्या है, ठीक है। एक वेबसाइट होता क्या है? कलेक्शन ऑफ पेजेस, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर मान लीजिए एक बुक है, तो बुक क्या है? बुक मतलब कलेक्शन ऑफ पेजेस है। वैसे ही वेबसाइट भी कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पेजेस हम बनाते हैं, पेजेस, पोस्ट, काफी सारी चीजें होती है उसमें, ठीक है। अगर ई कॉमर्स की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे कंप्लीटली अगर हम ओवरऑल देखें तो क्या होते हैं? वो सब कुछ पेजेस होते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट कलेक्शन ऑफ पेजेस होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप सुबह उठते हो, अपना लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट जो भी आप चलाते हो, और उसके बाद आप उसमें गूगल क्रोम का ब्राउजर ओपन करते हो या फिर मोजिला फायरफॉक्स ओपन करते हो, और इसके अंदर आप सर्च करते हो www.google.com या फिर facebook.com या फिर हमारा प्यारा दुलारा youtube.com। तो गाइस यहां पर होता क्या है कि ये आते कहां से है एक्चुअल, मतलब आपने टाइप किया और आपके सामने लोड हो गई वेबसाइट। मतलब मतलब आते कहां से ये सारी चीजें? है कहां ये? कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी भी अपने अपने सर्वर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इन सब की भी अपनी अपनी होस्टिंग है, लेकिन इनकी स्टोरी कुछ अलग है। एक नॉर्मल वेबसाइट की अगर हम बात करें तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन ये जो वेबसाइट्स है गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ठीक है, इनकी बात ही कुछ और है, ठीक है। मतलब इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आप अपने ब्राउजर में इनपुट देते हो, वो इनपुट जाता है उस जगह पर जहां पर ये वेबसाइट स्टोर्ड है, और वहां से उसको उठा के आपके लैपटॉप में लेकर आ रहा है। गाइस सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि इनपुट दिया और आउटपुट आ गया, लेकिन गाइस इसके पीछे इतनी सारी चीजें होती है ना, जो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना टिपिकल काम होता है इसके पीछे, ठीक है। दुनिया भर में लाखों करोड़ों वेबसाइट एक दिन में बन रही है, ठीक है। तो इतने सारे वेबसाइट्स को स्टोर करने के लिए बहुत सारे जगह की जरूरत होती है, ठीक है। तो वो सारी जगह है कहां यार? एक्चुअल में हो क्या रहा है सब चीजें, तो मैं आपको क्लियरली बताता हूं। गाइस हम खरीदते हैं वेब होस्टिंग। अब मैं एक आपको डायरेक्टली एक वेब होस्टिंग बताता हूं जो अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, क्योंकि जो भाई लोग डेफिनेशन देखने आए, जिन लोगों को वेब होस्टिंग का बढ़िया ऑफर चाहिए, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर रहेगा। तो गाइस जल्दी से चलते मेरे लैपटॉप स्क्रीन में और अभी वापस आते हैं। तो दोस्तों ये है माई ग्लोबल होस्ट की वेबसाइट। ये दुनिया की एक ही ऐसी कंपनी है जो हमें होस्टिंग प्रोवाइड करवाती है बिना किसी आईनोड रेस्ट्रिक्शन के। तो गाइस जल्दी से इनके प्लान्स चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर इनका जो लेटेस्ट प्लान है, वन इंडिया वन प्लान, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्लान में आपको 2125 पर ईयर में आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिलती है, आपको 1 GB स्टोरेज मिलता है, बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर अनलिमिटेड मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ पर प्रीमियम थीम मिलेगा डीबी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे। अगर आप सोचोगे कि स्टोरेज कम है, तो गाइस आइनोड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इस वजह से ये स्टोरेज आप पूरा यूज कर सकते हो, और अगर आपको स्टोरेज बढ़ाना है तो आप स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हो। ये ऑप्शन ये वेबसाइट देखती है। कोई बहुत ज्यादा प्लान्स यहाँ पर नहीं है, आपको सिंपली एक प्लान में सब कुछ अनलिमिटेड मिल रहा है। जो आपको चाहिए आप इसमें बढ़ा सकते हो, जैसे स्टोरेज ही एक ऐसी चीज है जिस जो इसमें अनलिमिटेड नहीं है, वो आप जब चाहो बढ़ा सकते हो, ठीक है गाइस। तो कंफ्यूज करने वाली कोई भी बात यहाँ पर है नहीं, बाकी फ्री एसएसएल है, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप जाके खुद भी चेक कर सकते हैं।
Guys, तो अभी आपने जो देखा वो एक वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है जो हमें वेब होस्टिंग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमें क्या जरूरत है इन लोगों से वेबसाइट मतलब होस्टिंग खरीदने की, क्या हम अपना खुद का सर्वर नहीं बना सकते? ठीक है, मतलब अपना खुद का सर्वर अपने घर में ही रख लें और उसी में होस्ट करें, क्यों हर महीने या फिर हर साल इन होस्टिंग प्रोवाइडर्स को पैसा देना? ठीक है, तो यार इसका सिंपल सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा लंबा मतलब हो सकता है अगर आप इसको समझते समझ थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन गाइस इस चीज को ध्यान से समझना। अब मान लीजिए कि हम इन होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग नहीं लेते हैं, ठीक है, हम अपना खुद का सर्वर लाएंगे। गाइस इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा लोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइस मान लीजिए कि आप एक सर्वर लेने चाहते हो, तो आपको एक सर्वर लेने में कम से कम आपको लग जाएगी प्राइस 90,000 के आसपास, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। फिर आप सोचोगे यार 90,000 ही तो है, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बात खत्म हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता, ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये मैंने मान लिया, अगर आप एक होस्टिंग प्रोवाइडर से होस्टिंग लेते हो तो आपको सालों साल उसको रिन्यू करते रहना पड़ेगा, हर रिन्यूअल पे कॉस्ट और बढ़ती रहेगी, तो मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव अपन को लगेगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप सोचोगे यार 90,000 का एक सर्वर अपने घर पे ले आते हैं और लाइफ टाइम के लिए एकदम सेट हो गए, तो गाइस यहां पर क्या प्रॉब्लम्स आती है मैं आपको बताता हूं। ये होस्टिंग प्रोवाइडर्स क्यों हमारे लिए इतने जरूरी है, मैं आपको अब ये चीजें आपको क्लियरली बता रहा हूं। गाइस मान लीजिए आप एक सर्वर ले, सबसे पहले तो आपको 90,000 रुपए लग गए, जहां पर आपको मिल जाएगा, अगर आप एचडीडी की बात करोगे तो आपको 4-5 टीबी का एचडीडी मिल जाएगा, और वहां पर आपको 1 टीबी तक एसएसडी मिल जाएगा आपको साथ में, और आपको रैम आपको वहां पे 64 जीबी तक का आपको वहां पर रैम मिल जाता है, तो और प्रोसेसर 10-12 कोर प्रोसेसर्स आपको वहां पे मिल जाते हैं। तो यार गाइस ये सारी चीज तो है, मतलब बहुत ही पावरफुल एक सिस्टम आपके पास आ गया है जहां पर आप अपने वेबसाइट्स को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस होगा क्या इससे, ठीक है। अब सबसे पहले तो 90,000 रुपए तो आपसे खर्च हो गया, आप मान के चलिए 1 लाख रुपए आपसे हो गए खर्च, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये जो सर्वर्स है, ये जो सर्वर आपने परचेस किया है, ये सर्वर आप ऐसे ही अपने घर में रख नहीं सकते हो, ठीक है। इस सर्वर को कूल एरिया चाहिए रखने के लिए, आपको इसका एनवायरनमेंट को पूरी तरह से कूलिंग देनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग आपको सर्वर से ज्यादा लग जाएगी, ठीक है। सर्वर से कम आपको 4-5 गुना ज्यादा लग जाएगी, उसका लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो गाइस ये एक बहुत बड़ा टास्क है, उसमें आपको और ज्यादा पैसे लगे। अब आप सोचोगे यार ये भी मैं कर लूंगा, ठीक है। तो गाइस अब यहां पर तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम अब जैसे जो भी सर्वर हम परचेस कर रहे हैं, ठीक है, अभी जो मैंने कंपनी आपको बताई, वो कंपनी भी अपने सर्वर्स को इंडिया में नहीं रखते हैं। वो चाहे तो इंडिया में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो एक अच्छी खासी कंपनी है जो मतलब उसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसी ये कंपनी है। तो वो भी अपने सर्वर्स को यूरोप में रखती है। अब गाइस यूरोप में क्यों रखना, अब तो हम तो बात कर रहे हैं अपने घर पे रखने की, ठीक है। तो यूरोप में क्यों रखने की जरूरत पड़ रही है गाइस, यूरोप में रखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इंडिया का जो फास्टेस्ट नेट भी जो होता है ना, वो सिर्फ हमें 20 जीबी की स्पीड देता है, ठीक है। तो यार ये बहुत कम होता है। 20 जीबीपीएस की स्पीड में अगर हम अपने वेबसाइट को स्टोर करेंगे तो ठीक है, हमारे यहां पर तो बहुत अच्छी स्पीड आ रही है, लेकिन जो लोग इसको डाउनलोड करने बैठते हैं ना, तो यहां से बहुत सारे लोग एक साथ उस वेबसाइट को अगर दुनिया के अलग अलग कोने में बैठ के उसको सर्च करेंगे, उसको ओपन करने की कोशिश करेंगे, तो इंडिया से जो वेबसाइट, इंडिया के सर्वर में जो वेबसाइट रखी हुई है, उसको लोड करने की जो स्पीड मैक्सिमम जो इंडिया के पास है वो सिर्फ 20 जीबीपीएस है। उनके वहां तो हो सकता है 80 जीबीपीएस हो, 90 जीबीपीएस हो, कितनी भी अच्छी स्पीड हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ पर अपलोड करने की स्पीड सिर्फ 20 जीबीपीएस है। तो हम अगर इतने स्लोली अपलोड करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उनके यहाँ पर जो स्पीड है जीबीपीएस में वो हमारे से ज्यादा हो, कोई मैटर नहीं करता, उनकी वेबसाइट की स्पीड वैसे ही स्लो हो जाएगी। तो हमें चाहिए एक अच्छा खासा यहां पर इंटरनेट की स्पीड की भी हमें जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना हम इंडिया में इतने अच्छे सर्वर्स नहीं रख सकते। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसका हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनीज को भी अपने सर्वर अपने घर की जगह बाहर यूरोपियन नेशंस में रखने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे एशिया में हमें इतनी अच्छी स्पीड नहीं मिलती है इंटरनेट की, ठीक है। ये एक बात होती है। अब आप सोचोगे कि यार ठीक है 20 जीबीपीएस भी बहुत होता है हमारे लिए, तो यार हम यहाँ पर रख लेंगे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाइस ठीक है, अब अगर इसके और अगर हम आगे जाते हैं तो यार ये जो सर्वर होता है, आपने एक सर्वर परचेज करके रख लिया आपके पास, ये सर्वर कभी खराब भी तो होगा ना, कभी क्रैश होगा सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है उस सर्वर के साथ, ठीक है। और ये नहीं कह रहा हूं कि डेली होता रहता है, नहीं, 3-4 महीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसमें आती रह सकती है। जब प्रॉब्लम आएगी तब भी तो वेबसाइट चलनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि यार जब प्रॉब्लम आ गई तो उसके बाद ठीक करने तक वेबसाइट बंद पड़ी रहेगी। तो क्योंकि आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, लोग आपके सर्वर पे जो वेबसाइट स्टोर कर रहे हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, ठीक है। वो लोग भी इस चीज को बिल्कुल भी यहाँ पर मतलब लाइटली नहीं लेंगे, और आप भी बिल्कुल लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि आप लाखों का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो सर्वर पर, और उसके लिए एक एनवायरमेंट क्रिएट करने पर, और उसके पीछे जो इंटरनेट की स्पीड, ये सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा कॉस्टली पड़ रही है।
तो आप एक दिन भी अपने सर्वर को बंद नहीं रख सकते। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैकअप रखना पड़ेगा। बैकअप कहां रखोगे, सेम सर्वर में तो रख नहीं सकते क्योंकि वो तो खराब होगा। ठीक है, तो आपको एक और सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप एक और सर्वर लेके आओगे और उसमें आप बैकअप रखोगे ताकि एक बंद होते ही दूसरे से कनेक्ट हो जाए सारी की सारी वेबसाइट्स और वापस चलने लग जाए। तो यार ये मतलब पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल भी मतलब पॉसिबल नहीं। इतना सब कुछ आप करोगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगने वाली है और इसके पीछे आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा लगेगा, इसके पीछे आपको मैन पावर की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग तरह के मैन पावर की आपको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। मतलब इतना कौन मेहनत करेगा यार, अगर ये सारी होस्टिंग कंपनीज हमारे लिए इतना सब कुछ साल में 2000 या 3000 रुपए में करके दे रही है, तो हम क्यों करें इतनी मेहनत। ठीक है, ये होस्टिंग कंपनीज कर रही है ना हमारे लिए, तो हम लोग इतना नहीं करते। तो इसी वजह से दुनिया में 99% लोग जो होते हैं वो होस्टिंग बाहर से परचेस करते हैं। ठीक है, अब वो चाहे शेयर्ड होस्टिंग हो, वीपीएस हो, डेडिकेटेड हो, जो भी हो, वो दूसरी कंपनी से वो लोग उस चीज को परचेस करते हैं, यानी कि रेंट पे लेते हैं ताकि उनको उसका मैनेज ना करना पड़े, क्योंकि मैनेज करना एक बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, एक बार पैसा इन्वेस्ट करना, 2 बार पैसा इन्वेस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मैनेज करते रहना, हर दिन उसको मैनेज करने की बहुत ही बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ये वेब होस्टिंग कंपनी जैसे माई ग्लोबल होस्ट हुआ, जैसे कि अगर मान लो कि ब्लू होस्ट हुआ, ये कंपनी हमारे लिए सालों से करती आ रही है। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। तो ऐसे में हम लोग हमेशा रेंट पे लेते हैं, और जो 99% की जो बात की, वो 99% हम जैसे लोग हैं जो इसको रेंट पे लेते हैं, और 1% लोग जो होते हैं वो ये खुद ही ये होस्टिंग कंपनीज ही होती है जो अपने अपने दम पर एक पूरी सर्वर लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इन सब की, तो यार इनका सर्वर नहीं है, इनका पूरा का पूरा डाटा सेंटर है। इनको एक सर्वर से इनका काम नहीं चलने वाला। हर कॉन्टिनेंट में इनके पास अपना एक डाटा सेंटर है, और एक ही डाटा सेंटर नहीं, बहुत सारे डाटा सेंटर्स हैं, क्योंकि बहुत डाटा सेव्ड है इनकी वेबसाइट पर। यूट्यूब पे एक दिन लाखों में, करोड़ों में वीडियोस अपलोड होते हैं। ये सारा वीडियो पड़ा कहां रहेगा, ये सब सर्वर से पड़े रहेंगे, और एक दो सर्वर इनको होल्ड नहीं कर सकता है। इनको रोज अपने सर्वर्स को बढ़ाते रहना पड़ता है, डाटा सेंटर्स बढ़ाते रहना पड़ता है। ठीक है, इसके पीछे बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क काम कर रहा होता है। तो मतलब यार इसको आप इतना सिंपली ले नहीं सकते, लेकिन आपके लिए ये सारी चीजें सिंपल करती है वेब होस्टिंग कंपनीज। ठीक है, हम इन वेब होस्टिंग कंपनीज को 3000 रुपए देते हैं पूरा साल के लिए, और भूल जाओ, फिर हमें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ और चीजें होती है, जैसे आइनोड रेस्ट्रिक्शन और इन सब चीजों की बात होती है, जो कि हमें माई ग्लोबल होस्ट, पूरी दुनिया में एक ही एक कंपनी है माई ग्लोबल होस्ट, जो हमें बिना किसी आइनोड रेस्ट्रिक्शन के हमें होस्टिंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब आइनोड रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इस पर एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनेगा। इस वीडियो में अगर बनाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ आपका मतलब ये था मेरा कि आपको मैं वेब होस्टिंग के बारे में डिटेल में समझा पाऊं, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको वेब होस्टिंग के बारे में काफी अच्छे से समझा दिया है। यही सब चीजें होती है वेब होस्टिंग है, इसीलिए हम अपना खुद का सर्वर लेके नहीं रखते। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।